पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मुरादाबाद के अगवानपुर, सेरुआ, धर्मपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम आयोजित कराया गया, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुरादाबाद कांठ विधानसभा से विधायक एवं पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने पहुंचकर सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बधाई दी। साथ ही बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण करने के साथ साथ उनके आदर्शों पर चलने के लिए सभी को प्रेरित भी किया। कार्यक्रम में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज बाबा साहब के संविधान को बचाने की आवश्यकता है। हम सब बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। बाबा साहब ने ही हमें वोट देने का अधिकार दिया है और हम सब आज उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हम सबको अधिकार दिला सकते हैं और इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक कमाल अख्तर ने अपने संबोधन में कहा कि नौजवान ही इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना भरपूर योगदान देंगे। बाबा साहब ने हमें वोट देने का अधिकार दिया। यदि बाबा साहब हमें वोट देने का अधिकार ना देते तो कमाल अख्तर आपके बीच में विधायक बनकर ना खड़ा होता। आज उनके वोट देने के अधिकार की वजह से हम विधायक, सांसद और अपने ग्राम प्रधान को चुन सकते हैं। हम अपने वोट की ताकत से सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। अब ऐसे में हमें बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर इस देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक कमाल अख्तर ने कहा, बाबा साहब के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत तफसील के साथ बाबा साहब के जीवन के ऊपर बड़े विस्तार के साथ प्रधान जी ने और दूसरे लोगों ने बाबा साहब के बारे में बताया। मैं सिर्फ आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हम जिस देश के अंदर रहते हैं, जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, इस देश के अंदर बहुत सारे महापुरुषों की, बहुत सारे महा भगवानों की, बहुत सारे हर धर्म जात के अंदर लोग अपने अपने बड़े लोगों की जयंतियां और उनकी परिनिर्वाण दिवस बनाते हैं। ये जयंती और परिनिर्वाण दिवस क्यों मनाते हैं हम लोग? आज हम लोग बाबा साहब की जयंती बना रहे हैं, वो किस लिए बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये जो आने वाली हमारी नस्लें हैं, उन्हें कम से कम ये बात मालूम हो जानी चाहिए कि एक इंसान वो था जिसने इस हिंदुस्तान के आइन को लिखा था, हिंदुस्तान के संविधान को लिखा था। उस संविधान को लिखा था कि जिस संविधान ने हम लोगों को बराबरी का हक दिया, जिस संविधान ने हमको वोट का अधिकार दिया, जिन लोगों ने हम लोगों को, जिस इंसान ने हम लोगों को इस दुनिया के अंदर सर ऊंचा कर उठाने का, जीने का अधिकार जिस शख्स ने लिया, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में जाना, उन्हें आदर्श मान सके। और सही कहा साथियों ने, बड़ी साजिशें बाबा साहब के साथ थी। बाबा साहब ने अपने जीवन के अंदर बहुत संघर्ष किए। अगर हम सारे नौजवान, आने वाली नस्लें, आने वाले बच्चे, अगर ये अपने उनके आदर्श, अपने उनकी जीवन के बताए हुए उनके संघर्ष को अपने जीवन में उतार लें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस दुनिया की कोई ताकत भारत को आगे जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि इस देश का एक एक बच्चा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा दिमाग और बाबा भीमराव अंबेडकर जैसी सोच लेकर चलेगा तो हमारा देश ऊंचाइयों पर जाएगा साथी। और सही कहा हमारे साथी ने कि बाबा साहब एक जात बिरादरी के नेता नहीं थे। बाबा साहब एक धर्म में जरूर पैदा हुए थे, लेकिन साहब आज अगर बाबा साहब को अगर सबसे ज्यादा इस हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहब का किसी बिरादरी या किसी जात और किसी धर्म को अगर अधिकार मानना चाहिए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को अधिकार मानना चाहिए, एहसान मानना चाहिए। क्यों? अगर आज वोट का अधिकार बाबा साहब ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं दिया होता तो ये जो मनुवादी लोग हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर लोगों को रहने नहीं देते। मैं ये बात इसलिए कहता हूं, याद करो, बाबा साहब संविधान सभा के अंदर चुनाव होना था, साजिशें रची राजनीतिक पार्टी ने और बाबा साहब को चुनाव हरा दिया। लेकिन साथियों याद करो कि हमारा और आपका चोली दामन का कितना पुराना साथ था। बंगाल के अंदर एक मुसलमान ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया और उस सीट के ऊपर बाबा साहब को चुनाव लड़ाकर पूरे मुस्लिम समाज ने वोट देकर बाबा साहब को संविधान सभा के अंदर भेजा था। क्या साजिश थी इन लोगों की? इन लोगों की साजिश थी
कि बाबा साहब संविधान के अंदर वोट का अधिकार सिर्फ ग्रेजुएट लोगों को दे। बताओ साथियों, दलितों में और मुसलमानों में कितने ग्रेजुएट हुआ करते थे? पता चलता कि जिस तरह से ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 3000 2000 वोट है, तो पता चलता पूरी लोकसभा के अंदर 2000 वोट हुआ करते हैं। ना आपके पास वोट का अधिकार होता, ना हमारे पास वोट का अधिकार होता, लेकिन बाबा साहब अड़े और बाबा साहब ने कहा इस देश के रहने वाले हर नागरिक को अपनी सरकार और इस लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार मिलेगा। और इस वोट के तहत आपके वोट की बदौलत, आपके दिए सम्मान की बदौलत आज कमाल अख्तर इस क्षेत्र से विधायक चुनकर गया है। अगर आपको वोट नहीं मिला होता तो शायद कमाल अख्तर, ये बाबा साहब का संविधान नहीं होता या बाबा साहब का अधिकार नहीं होता, तो कमाल अख्तर इस क्षेत्र से कभी जीवन में विधायक नहीं बन सकता था, कभी MP नहीं बन सकता था, कभी मंत्री नहीं बन सकता था। इस मौके पर ग्राम प्रधान बलवंत सिंह जाटव, अरुण जाटव, वासुदेव जाटव, ब्रजेश जाटव, टीटू अंबेडकर, अनिकेत जाटव, भूपेंद्र जाटव, गुरमीत सिंह जाटव, आकाश जाटव, सत्येंद्र सिंह राठौर, शिवम जाटव, दीपेश सिंह सागर, मोंटी सागर, मिक्की जाटव, नवदीप सिंह जाटव, विनीत सिंह जाटव, गुरमीत सिंह, नेम सिंह बहेलिया, प्रोफेसर तला खान, दुर्गा शर्मा, अनीता सिंह जाटव, संगीता सिंह जाटव, कमलेश नेतानी आदि लोग मौजूद रहे।